हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल मोदी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर नंबर 5 इंडिगो रिटन बाय लुइस फिशर। लेट्स बिगिन। इन दिसंबर 1916 गांधी जी लखनऊ जाते हैं एनुअल कन्वेंशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। वहाँ उन्हें एक फार्मर मिलता है जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। वो कहते हैं कि मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चंपारण डिस्ट्रिक्ट चलो। गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना होता है। अब ऑथर बताते हैं कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पुराने टाइम से ही एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा होता है। वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो शेयर क्रॉपर्स होते हैं, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो फार्मर्स को अपने ज़मीन पर खेती करने देते हैं और बदले में फार्मर्स को अपने हार्वेस्ट का कुछ परसेंटेज उन लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता है। अब राजकुमार शुक्ला ऐसे ही एक शेयर क्रॉपर होते हैं। वो बहुत डिटरमाइंड होते हैं। वो इतनी दूर से लखनऊ तक आए होते हैं इस कांग्रेस सेशन में ताकि वो कंप्लेंट कर सके जो इनजस्टिस उनके साथ हो रही है। अब राजकुमार शुक्ला अपनी प्रॉब्लम गांधी जी को बताते हैं। गांधी जी कहते हैं अभी उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, तो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं उनके पीछे पीछे शुक्ला जी जाते रहते हैं। कई टाइम तक वो उन्हें फॉलो करते हैं और आखिर में वो गांधी जी के से कह देते हैं कि आप प्लीज़ एक डेट फिक्स कर लीजिए जब आप हमारे डिस्ट्रिक्ट को विज़िट करेंगे। गांधी जी राजकुमार शुक्ला के डिटर्मिनेशन से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तुमसे कलकत्ता में मिलता हूँ, वहाँ पर हमारे कांग्रेस का सेमिनार है। तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं और उनके फ्री होने का वेट करते हैं। अब दोनों साथ में पटना के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जो एक लॉयर होते हैं उनके घर लेकर जाते हैं, पर राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते हैं। लेकिन उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो राजकुमार शुक्ला को अच्छे से जानते हैं कि वो एक गरीब फार्मर है जो वहाँ आता जाता रहता है राजेंद्र प्रसाद के पास उन्हें परेशान करने कि वो इंडिगो शेयर क्रॉपर की मदद करे। तो गांधी जी फार्मर के साथ होते हैं, तो सर्वेंट्स गांधी जी को भी गरीब फार्मर समझ लेते हैं और उनको कुएं में से पानी नहीं निकालने देते, क्योंकि उस टाइम अनटचेबिलिटी काफ़ी मानी जाती थी। तो वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल जाते हैं ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके चंपारण के शेयर क्रॉपर्स के बारे में। अब वो टेलीग्राम सेंड करते हैं जेबी कृपलानी को और 15 अप्रैल 1917 आधी रात को उनकी ट्रेन वहाँ पहुँचती है। तो कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका वेलकम करते हैं। गांधी जी 3 दिन तक प्रोफेसर के घर रुकते हैं और ये बात पूरे मुजफ्फरपुर में फैल जाती है कि कोई महात्मा उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। तो सारे शेयर क्रॉपर्स पैदल चल चलकर मुजफ्फरपुर आ जाते हैं ताकि वो देख सके कि महात्मा गांधी कौन है जो उनकी इतनी मदद करना चाहते हैं। अब लॉयर्स गांधी जी को सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। वो लॉयर्स केस लड़ रहे थे पीजेंट्स की तरफ से और वो अपनी फ़ीस के बारे में बताते हैं और गांधी जी फ़ीस को सुनकर बहुत डांटते हैं लॉयर्स को कि वो इतना अमाउंट लेते हैं चंपारण के शेयर क्रॉपर से। अब आगे ऑथर हमें बताते हैं कि जितनी भी लैंड थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो केपेबल थी फार्मिंग करने में, वो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में बांट दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो इंडियन फार्मर्स थे वो उस पर काम करते थे और जो मेन क्रॉप था जिसमें प्रॉफिट होता था वो बेचा जाता था, वो था इंडिगो। और जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने प्रोड्यूस करने का 15% लैंडलॉर्ड को देना पड़ता था अपने पूरे इंडिगो हार्वेस्ट का एज रेंट। अब लैंडलॉर्ड्स को पता चलता है
कि जर्मनी ने वहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो। तो ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि अब इंडिगो की डिमांड गिरने वाली है, तो वो फार्मर्स के सामने कंडीशन रख देते हैं, बिना सच्चाई बताए उनसे झूठ कहकर कि 15% हार्वेस्ट का जो देना पड़ता है वो उनसे छुटकारा दिला रहे हैं, इसके बदले उन्हें कंजप्शन देना पड़ेगा। तो फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब जब फार्मर्स को पता चलता है सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है, तो वो अपने पैसे वापस चाहते हैं। अब गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए। कंडीशन देखते हैं वो वहाँ पर, और सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन को विजिट करते हैं। ये ब्रिटिश उनको एक आउटसाइडर कहकर कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं, और वो मिलते हैं कमिश्नर ऑफ तिरहुट डिवीज़न से। तिरहुट डिवीज़न के अंडर में ही चंपारण आता है। वो कमिश्नर भी उनको वार्निंग देते हैं और इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर गांधी जी अब जाते हैं मोतीहारी, जो है चंपारण की कैपिटल। वहाँ पर वो छोटे से घर को अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब उन्हें ये पता चलता है कि पास में ही एक फार्मर है, उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो उन फार्मर से मिलने जाएंगे। जब वो जाते हैं तब रास्ते में उनको रोक दिया जाता है और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस मिलता है, और उसमें लिखा होता है कि गांधी जी को चंपारण छोड़कर जाना पड़ेगा। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो इस नोटिस को डिसओबे करेंगे। उन्हें ये नोटिस मंजूर नहीं है। इस नोटिस को डिसओबे करने का कॉन्सिक्वेंस होता है कि उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। अब कोर्ट जाने से पहले गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करते हैं और बोलते हैं कि वो बिहार से कुछ जाने माने लॉयर्स के साथ पहुंच जाए। वो वाइस रॉय को पूरी डिटेल भेजते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तब गांधी जी को कोर्ट में पेश होना होता है। उसी दिन सुबह जो मोतीहारी शहर होता है वहाँ पर काफ़ी सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं गांधी जी के सपोर्ट के लिए, और वो भीड़ कोर्ट हाउस को घेर लेती है। गांधी जी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि इतने सारे लोग गांधी जी के सपोर्ट में हैं, और गांधी जी इसे ब्रिटिशर्स के डर से निकलने की शुरुआत कहते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ, और अब उनके अंदर से ब्रिटिशर्स का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इतनी भीड़ को ब्रिटिशर्स हैंडल नहीं कर पाते, तो उन्हें गांधी जी की हेल्प मांगनी पड़ती है कि वो इस भीड़ को कंट्रोल करे। अब जो लॉयर होता है वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस को पोस्टपोन करे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, ये डिले नहीं होगा। गांधी जी कहते हैं ये केस अभी ही सॉल्व होना चाहिए, और कोर्ट में जाकर गांधी जी अपनी गलती जजेस के सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने ही कोर्ट के ऑर्डर को ठुकराया था, पर ये करना ज़रूरी था ताकि वो सारे फार्मर्स के अंदर यूनिटी ला सके। अब गांधी जी सारे लॉयर से मिलते हैं, अपने केस को डिस्कस करते हैं। तो गांधी जी लॉयर से पूछते हैं कि अगर वो जेल चले जाएंगे तो बाकी सारे लॉयर्स क्या करेंगे। तो उनमें से सीनियर लॉयर बोलता है कि वो सब वहाँ पर गांधी जी को एडवाइस करने आए हैं, अगर उनको ही जेल हो जाएगी तो वो किसे एडवाइस करेंगे, तो हम सब घर वापस चले जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ये सारे फार्मर्स पूरी तरह से उन पर डिपेंड है, अगर यही उनका साथ छोड़ देंगे तो फार्मर्स को जस्टिस कौन दिलाएगा। तो सारे लॉयर्स डिस्कस करते हैं कि गांधी जी जो एकदम स्ट्रेंजर थे, जो आज से पहले इस जगह के बारे में, फार्मर्स की कंडीशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, वो यहाँ पर आकर इन फार्मर्स के लिए जेल जाने को भी तैयार हैं। तो हम जो पास के डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, अगर
हम ही वापस चले जाएंगे तो ये गलत होगा। तो लॉयर वादा करते हैं कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जेल चलेंगे। तो गांधी जी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चंपारण की आधी लड़ाई जीत चुके हैं। कुछ टाइम बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से ऑर्डर मिलता है। गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था कोर्ट में, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की पहली जीत थी। इसके बाद गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड से बहुत बारी मिलते हैं और 4 मीटिंग के बाद लेफ्टिनेंट मान जाते हैं कि वो एक ऑफिशियल कमिश्नर इंक्वायरी बिठाएंगे जो इस केस की आगे इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इसका ये नतीजा निकलता है कि वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स उन सभी एविडेंस को देखने के बाद वो अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं कि वो रीपेमेंट करने के लिए तैयार है। वो सोचते हैं कि गांधी जी 100% रीपेमेंट मांगेंगे, पर गांधी जी ओनली 50% रीपेमेंट मांगते हैं। वो ब्रिटिशर्स डिसाइड करते हैं कि हम 25% रीपेमेंट करेंगे। वो गांधी जी बहुत खुश हो जाते हैं। उनके लिए रीपेमेंट मैटर नहीं करता था। उनके लिए यही बड़ी बात थी कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस के सामने झुकना पड़ा और गलती माननी पड़ी। अब फार्मर्स को भी समझ आ गया था कि उनके पास भी कुछ राइट्स है। पीजेंट्स अपने लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत डेवलप करते हैं। अब जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है। अब गांधी जी सीधा आश्रम नहीं जाते हैं। वो देखते हैं कि चंपारण काफ़ी बैकवर्ड है। वो वहाँ के लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए स्टेप्स उठाते हैं। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक ने गांधी जी को ज्वाइन किया एज टीचर। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी जी ने ली थी। 6 विलेजेस के अंदर प्राइमरी स्कूल सेट करी। कस्तूरीबाई साफ सफाई और कम्युनिटी सैनिटेशन पर लेक्चर देती थी। इन सब लोगों ने गांधी जी के साथ मिलकर हेल्प करी ताकि वो चंपारण को सुधार सके। अब चार्ल्स फ्रेरर एंड्रयूज की पोस्टिंग हो गई थी फिजी। वो फिजी जाने से पहले गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि वो गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुए हैं और वो भी उनके साथ काम करना चाहते हैं चंपारण के लोगों के लिए। पर गांधी जी मना कर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी इंडियंस के अंदर एक फीलिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस आए कि इंडियंस अकेले ही काफ़ी है, उनको ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।